A heap of sand is in the shape of right circular cone. It has slant height of 10 feet and a base diameter of 16 feet. Find the volume of sand making up the heap. भाई देखिए रेत का एक ढेर है और एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार के इसके तिर्यक ऊंचाई 10 फीट और आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ढेर बनाने वाली रेत का आयतन हमें पूछा गया है। अब देखो शंकु कैसे होता है। शंकु तो कुछ इसी तरीके से होता है। शंकु कुछ इस तरीके से होता है भाई। ठीक है, शंकु क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। और हमें बोला गया है कि भाई ये जो ढेर है ना, ये बनाने वाली एक रेत है, तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है भाई, इसका हमें आयतन फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से देखिएगा हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें दे रखी है। हमें इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है, यानी कि एल कितना है 10 है, और अगर व्यास यानी कि ये इसका डायमीटर हमें 16 फीट दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आर d/2 यानी कि कितना हो जाएगा 8। अब चूंकि हमें एच निकालनी होगी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये शंकु है भाई, ये आपका रेडियस आर इक्वल्स टू कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये स्लैंट हाइट है, ये हमें कितने दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर 100 माइनस का ये 8 है, यानी कि जो बेस होता है उसका स्क्वायर 64, 36 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, यानी कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी भाई 6 हो जाएगी। अब यहाँ से फार्मूला को पुट कर सकते हैं 1/3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना 8 इंटू 8, और हाइट कितनी है भाई आपकी, देखो 6 सेंटीमीटर है ये। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे में आ जाएगा 100, 3 से वैल्यू कट रही है, वैल्यू कट जाएगी। अगर मैं इनको कैलकुलेट करूँ भाई तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 के 6, 8 6 48 के 8, 8 चौके 32 का 2, यानी कि लास्ट में कितना आना चाहिए भाई 2 आना चाहिए। यानी कि अगर मैं अंतिम इकाई अंक की बात करूँ तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, और 2 इसमें से कौन सा अंतिम इकाई अंक, ऑप्शन नंबर 4। तो पूरी के पूरी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अंतिम इकाई अंक से ये काम चल जाएगा। 401.92 फीट क्यू। ठीक है भाई।